दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। ऑपरेशन आघात के तहत बड़ी कार्रवाई की है। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 13 पिस्टल और 20 चाकू बरामद किए गए हैं। देर रात दिल्ली पुलिस ने यह ऑपरेशन चलाया, जिस ऑपरेशन में तकरीबन 50 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ऑपरेशन आघात इसका नाम दिया गया। दिल्ली पुलिस की कई टीम इस ऑपरेशन को अंजाम देने में रही और आपको बता दें, गैंगस्टर्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस लगातार बैक टू बैक ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार एक्शन नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 15 पिस्टल और 20 चाकू भी दिल्ली पुलिस ने बरामद किए हैं। देर रात दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन चलाया। इससे पहले कल आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने 58 जगहों पर अलग अलग ऑपरेशंस में कई बदमाशों को हिरासत में लिया और जो दिल्ली में एक गैंग्स एक्टिव हैं, उन सभी को निष्क्रिय करने की कोशिश में अब दिल्ली पुलिस नजर आ रही है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डीसीपी साउथ ईस्ट मिस्टर हेमंत तिवारी जी मौजूद है। सीधा उनके पास चलेंगे। सर, ये ऑपरेशन आघात दिल्ली पुलिस ने रातों रात चलाया, कई लोगों की गिरफ्तारी की। साउथ ईस्ट के साथ साथ कई अलग अलग जिलों में ये जो पूरा ऑपरेशन है वो चलाया गया है। क्या कुछ कहेंगे, दिल्ली पुलिस कितनी तैयार है पूरे क्राइम के जो सिंडिकेट्स उनको खत्म करने के लिए? हमारी दिल्ली पुलिस का जो अब रिन्यूड फोकस है वो गैंगस्टर और ऑर्गेनाइज क्राइम है। इनके कमर तोड़ने के उद्देश्य से हमारे दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने संयुक्त आयुक्त श्री संजय जैन सर के नेतृत्व में ऑपरेशन आघात प्लान किया और इसे पिछले 24 घंटे में एग्जीक्यूट किया। इसके एग्जीक्यूशन में हमारी 50 से ज़्यादा टीमें, 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने एक साथ जो चिन्हित अपराधी पहले से हमने कर रखे थे वहाँ पे रेड की और इस पूरी रेड की सफलता आप इसी से अनुमान लगा सकती हैं कि हमने 15 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, 24 लाइव राउंड्स, 16 नाइफ्स जिसमें डैगर और बटन नाइफ्स शामिल है, इनकी रिकवरी की। भारी मात्रा में एनडीपीएस सब्सटेंस जिसमें गांजा, एमडीएमए और हेरोइन शामिल है, उसकी रिकवरी की। इलिसिट लिक्वर पे कार्रवाई करते हुए हमने लगभग 6,500 क्वार्टर्स को रिकवर किया और गैम्बलिंग में हमने लगभग 78,000 रुपये कैश में रिकवरी की है और टोटल 63 अपराधियों को दक्षिण पूर्वी जिले के जो 15 थाने हैं, हर थाने से अपराधी अरेस्ट हुए हैं। ऐसा एक भी थाना क्षेत्र नहीं है जिसमें ये कार्रवाई ना की गई हो। सर, रातों रात आपने ये ऑपरेशन चलाया है, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से आगे भी ये ऑपरेशन आप चलाने वाले? हमारे ऑपरेशन की शुरुआत है। हम किसी भी तरीके से संगठित अपराध को दक्षिण पूर्वी जिले में इस्टेब्लिश नहीं होने देंगे और अगर कोई इस तरीके से शामिल है तो उसे यहाँ से निकालेंगे। तो शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जो पूरा ऑपरेशन है वो चलाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने हथियार जो है वो जब्त किए हैं, साथ ही साथ कई लाइव राउंड्स जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से जब्त किया गया है। कैश के साथ साथ लाइव गांजा और हेरोइन जो है उसको भी दिल्ली पुलिस की तरफ से जब्त किया है। रातों रात ये ऑपरेशन किया गया था। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो इसमें शामिल थे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 63 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और लगातार दिल्ली पुलिस कह रही है कि जिस तरीके से क्राइम जो है वो बढ़ रहा था, उसमें ही ये जो एक बड़ा कदम है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से उठाया गया है ताकि जो बढ़ता क्राइम है उसको रोका जा सके। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अरुण नेगी के साथ मैं अनुष्का गर्ग, एनडीटीवी इंडिया। ऑपरेशन आघात, जिसके तहत दिल्ली पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। 63 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पिस्टल, ड्रग्स, कैश सब कुछ बरामद किया गया है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये ऑपरेशन चलाए और उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से कई सामान भी बरामद किया गया है। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली के रोहिणी इलाके में एनकाउंटर की खबर सामने आई है। रोहिणी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और एनकाउंटर में 3 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। तो एक तरफ दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात जारी है तो वहीं दूसरी तरफ गैंगस्टर पर शिकंजा कसा जा रहा है। आपको बता दें, ये एनकाउंटर हुआ जिसमें 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और 2 बदमाशों को गोली लगी है, ये भी जानकारी मिल रही है। 2 बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहे। गोगी गैंग के ये बदमाश है जिन्हें पकड़ा गया है, सूत्रों से ये खबर मिल रही है। तो दिल्ली में एनकाउंटर लगातार जारी है। गैंगस्टर्स पर, बदमाशों पर दिल्ली पुलिस का एक्शन और शिकंजा लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए, लेकिन 2 बदमाशों को गोली लगी है एनकाउंटर में, 2 को गिरफ्तार और 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने ये एनकाउंटर में। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाश इरफान इसका नाम बताया जा रहा है, जिनमें से एक ये है और दूसरे बदमाश का नाम बताया जा रहा है नितेश, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और तीसरा बदमाश है लालू, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रही है। दिल्ली से
संगठित अपराध को खत्म करने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि कई जगहों पर मुठभेड़ हो रही है। कई जगहों पर आपको बता दें कि जो दिल्ली पुलिस है वो बड़ी मात्रा में हथियार और आरोपियों को अपने शिकंजे में ले रही है। और अब बड़ी खबर हरियाणा से आपको बता दें, एनकाउंटर पर लॉरेंस गैंग की धमकी। गैंगस्टर काला राणा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है, हमारे भाई फर्जी एनकाउंटर में मारे गए हैं। काला राणा ने सोशल मीडिया में पोस्ट करके ये लिखा है। फेक एनकाउंटर कैसे होता है हम बताएंगे। राणा ने ये भी लिखा है, भाइयों की हत्या का हिसाब जरूर होगा। हालांकि एनडीटीवी इस सोशल मीडिया पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस दिल्ली से संगठित अपराध को खत्म करने के लिए अब काम कर रही है, ऐसे में लॉरेंस गैंग ने अब धमकी दी है और काला राणा ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है और उसमें उसने कहा कि हमारे भाई फर्जी एनकाउंटर में मारे गए हैं। फेक एनकाउंटर कैसे होता है हम बताएंगे, भाइयों की हत्या का हिसाब जरूर होगा। तो जो तमाम गैंगस्टर्स हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही इस कार्रवाई के बाद बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जिस तरीके से दिल्ली पुलिस अलग अलग राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर तमाम गैंग्स को खत्म करने की कोशिश में जुटी है, उसमें ये बड़ा ब्रेक थ्रू नजर आ रहा है। यूपी में एनकाउंटर हुआ जहां गुदारा गैंग की धमकी दी गई, जिसने कहा कि हमारे भाइयों को मरवाया, उनको बताएंगे, ये सही नहीं हुआ। तो ये दो धमकियां आपको दिखा रहे हैं। पहली धमकी गोदारा गैंग की तरफ से दी गई है, उन्होंने कहा है कि जिसने हमारे भाइयों को मरवाया उनको हम बताएंगे। और ऐसी ही धमकी लॉरेंस गैंग की तरफ से दी गई है। लॉरेंस गैंग का यह कहना है ये सही नहीं है, एनकाउंटर के नाम पर हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, फेक एनकाउंटर किया जा रहा है। एनकाउंटर कैसे किया जाता है ये भी धमकी दी है लॉरेंस गैंग ने कि एनकाउंटर कैसा होता है, कैसे किया जाता है, ये अब हम बताएंगे, क्योंकि फेक एनकाउंटर करके हमारे भाइयों को मारा गया है। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग के मामले की, जिसमें लगातार एक्शन जारी है और पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रेकी करने वाले आरोपी का एनकाउंटर किया गया, उसके पैर में गोली लगी और उसको हिरासत में पुलिस ने ले लिया। आरोपी दीपक ने दिशा के घर की रेकी की थी। मामले में 2 शूटर्स ढेर हो गए हैं, 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने के मामले में एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में एक्शन लगातार जारी है। 2 शूटर्स को पुलिस पहले ही ढेर कर चुकी है और भी इस मामले में गिरफ्तारियां हो चुकी है और एक और आरोपी यानी कि दीपक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इसी ने दिशा पाटनी के घर की रेकी की थी। अब आपको पकड़े गए आरोपी दीपक का एक वीडियो भी दिखाते हैं, जिसमें वो एनकाउंटर के बाद दर्द से करा रहा है। क्या कह रहा है आपको सुनवाते हैं। दर्द हो रहा है सर, दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर।